एक बार पुनः से दी ऑनलाइन इंग्लिश आप सभी का स्वागत करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग याद करेंगे 10 नए वर्ड्स, वो भी एक इजी ट्रिक के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं, हम वर्ड्स को एक इजी ट्रिक के माध्यम से तो याद करते ही हैं और साथ ही साथ उसी वीडियो पर आधारित प्रैक्टिस सेट यानी कि क्यूज भी लाते हैं, जिससे ये वर्ड्स आपके दिमाग से कभी न भूलें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट वर्ड है सडिस्टिक। सडिस्टिक यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है क्रूल यानी कि निर्दयी। ठीक है, सडिस्टिक का मतलब है क्रूल यानी कि निर्दयी। अब देखिए, सडिस्टिक को ध्यान से देखने से पता चलता है इसमें छुपा है सैड प्लस स्टिक। सडिस्टिक यानी कि सैड प्लस स्टिक। और जो व्यक्ति लोगों को छड़ी से मार मार कर दुखी कर दे वो निश्चित रूप से क्या होता है, वो सडिस्टिक होता है, यानी कि क्रूल होता है, निर्दयी होता है। क्योंकि सडिस्टिक शब्द से हमने निकाल लिया सैड प्लस स्टिक, और जो व्यक्ति किसी को स्टिक से मार मार के क्या कर दे, सैड कर दे, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से क्या होगा, सडिस्टिक होगा, यानी कि क्रूल होगा, निर्दयी होगा। तो सडिस्टिक का मतलब है क्रूल या फिर निर्दयी। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है खिंडल। खिंडल यह एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है बर्न, इग्नाइट या फिर जलाना। ठीक है, किंडल का मीनिंग है जलाना। अब देखिए, किंडल साउंड्स लाइक कैंडल। किंडल, कैंडल, कैंडल यानी मोमबत्ती, और कैंडल जो कि किंडल के काम ही तो आती है, यानी कि जलाने के काम ही तो आती है। ठीक है, किंडल शब्द से हमने निकाल लिया कैंडल, और कैंडल यानी कि मोमबत्ती जो कि किंडल करने के काम ही तो आती है, यानी कि जलाने के काम ही तो आती है। ठीक है, तो किंडल का मतलब है इग्नाइट या फिर जलाना। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है नटेशन। नटेशन यह एक नाउन है, इसका मीनिंग है स्विमिंग यानी कि तैरना। ठीक है, नटेशन का मीनिंग है स्विमिंग यानी कि तैरना। अब देखिए, नटेशन यानी कि नाटा। नटेशन, नाटा। नाटा उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसकी लंबाई कम होती है। ठीक है, तो नटेशन शब्द से हमने निकाल लिया नाटा, और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो नाटा व्यक्ति होता है उसे लंबाई बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, नटेशन करना चाहिए, यानी कि स्विमिंग करनी चाहिए, उसको तैरना चाहिए। ठीक है, तो नटेशन शब्द से हमने निकाला नाटा, और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नाटा होता है उसे अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, नटेशन करना चाहिए, यानी कि स्विमिंग करनी चाहिए, उसको तैरना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव मलेसस। मलेसस यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है स्पाइटफुल यानी कि द्वेषपूर्ण। ठीक है, मलेसस का मीनिंग है स्पाइटफुल यानी कि द्वेषपूर्ण। ठीक है, अब देखिए, मलेसस को ध्यान से देखने से पता चलता है इसमें छुपा है मालिक प्लस अस। मलेसस यानी कि मालिक प्लस अस, और हमें मालिक से कभी भी द्वेषपूर्ण भावना यानी कि मलेसस भावना नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, मलेसस शब्द से हमने निकाल लिया मालिक प्लस अस, और मालिक से हमें कभी भी मलेसस भावना नहीं रखनी चाहिए, यानी कि स्पाइटफुल द्वेषपूर्ण भावना नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो मलेसस का मीनिंग है स्पाइटफुल यानी कि द्वेषपूर्ण। बात करेंगे अगले वर्ड की। अगला वर्ड है अबसर्ड। अबसर्ड यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है प्रीपोस्टरस यानी कि बेतुकी या फिर निरर्थक। ठीक है, अबसर्ड का मीनिंग है प्रीपोस्टरस, बेतुकी या फिर निरर्थक। अब देखिए, अबसर्ड को कैसे याद करेंगे। अबसर्ड यानी कि अब सर प्लस दर्द। ठीक है, अबसर्ड यानी कि अब सर प्लस दर्द। और जो कोई व्यक्ति बेतुकी या निरर्थक बातें करता है तो हम लोग यही तो कहते हैं कि भाई अब सर में दर्द होने लगा तुम्हारी अबसर्ड बातें सुनकर, यानी कि तुम्हारी बेतुकी या निरर्थक बातें सुनकर अब सर में दर्द होने लगा। ठीक है, या फिर आप अपने फ्रेंड को अक्सर ऐसा बोलते हैं, अबसर्ड से हमने निकाल लिया अब सर में दर्द। ठीक है, और हम अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि भाई अब सर में दर्द होने लगा तुम्हारी अबसर्ड बातें सुनकर, यानी कि बेतुकी या फिर निरर्थक बातें सुनकर। ठीक है, तो अबसर्ड का मीनिंग है प्रीपोस्टरस, बेतुका या फिर निरर्थक। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है रमीश। रमीश, और इसका मीनिंग है केयरलेस यानी कि लापरवाह। ठीक है, रमीश का मतलब है केयरलेस यानी कि लापरवाह। अब देखिए, रमीश यानी कि रीमिस। रमीश, रीमिस, री मतलब दोबारा और मिस। ठीक है, रमीश यानी कि रीमिस। अगर कोई खिलाड़ी एक बार कैच मिस करने के बाद दोबारा से कैच मिस कर दे तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, रमीश होगा, यानी कि केयरलेस होगा, लापरवाह होगा। ठीक है,
क्योंकि उसने एक बार कैच मिस करने के बाद दोबारा से कैच मिस कर दिया, इस वजह से वो क्या है, रमिश है, यानी कि केयरलेस है, लापरवाह है। ठीक है, तो रमिश शब्द से हमने निकाल लिया रिमिस, और जो खिलाड़ी एक बार कैच मिस करने के बाद दोबारा से कैच मिस कर दे वो निश्चित रूप से क्या होगा, रमिश होगा, यानी कि केयरलेस होगा, लापरवाह होगा। तो रमिश का मतलब है केयरलेस यानी कि लापरवाह। नेक्स्ट वर्ड वी हैव लाउट। लाउट यह एक नाउन है और इसका मीनिंग है कोस ऑफ इम्पोलाइट या फिर अनकौथ या फिर गंवार या फिर असभ्य कह सकते हैं। ठीक है, लाउट का मतलब है गंवार या फिर असभ्य। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, लाउट यानी कि लूट, लाउट लूट, और लूटपाट का काम करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, लाउट होते हैं, यानी कि गंवार होते हैं, असभ्य होते हैं। ठीक है, लाउट यानी कि लूट, और लूटपाट करने वाले व्यक्ति अक्सर क्या होते हैं, लाउट होते हैं, यानी कि गंवार होते हैं, असभ्य होते हैं। तो लाउट का मतलब है अनकॉथ, इम्पोलाइट, गंवार या फिर असभ्य। सो उम्मीद करता हूँ ये वर्ड्स आपको याद हो चुके होंगे। अगला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है वाइज या फिर बुद्धिमान। ठीक है, प्रूडेंट का मतलब है वाइज या फिर बुद्धिमान। अब देखिए प्रूडेंट साउंड्स लाइक स्टूडेंट, प्रूडेंट यानी कि स्टूडेंट, और स्टूडेंट कैसे होते हैं, वो प्रूडेंट होते हैं, यानी कि वाइज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, प्रूडेंट शब्द से हमने निकाल लिया स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्या होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, यानी कि वाइज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो प्रूडेंट का मतलब है वाइज या फिर बुद्धिमान। अगला वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट इसका मतलब है इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण। ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब है इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण। अब देखिए सिग्निफिकेंट में छुपा है साइन, सिग्निफिकेंट यानी कि साइन, यहाँ से देखिए सिग्निफिकेंट SIGN यानी कि साइन, सिग्निफिकेंट साइन। और हर व्यक्ति के साइन क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। या फिर सिग्निफिकेंट यानी कि साइन, और हर एक डॉक्यूमेंट में साइन क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव सर्क। सर्क यह एक वर्ब है और इसका मतलब है भागना या फिर जी चुराना। ठीक है, किसी काम से भागना, जी चुराना, उसके लिए सर्क यूज किया जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, सर्क यानी कि सड़क, सर्क सड़क। जब मैंने उसे काम करने के लिए कहा तो वो सड़क गया, यानी कि काम से उसने क्या कर लिया, सर्क कर लिया, जी चुरा लिया, काम को अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो सर्क से हमने निकाल लिया सड़क, और जब मैंने उसे काम करने के लिए कहा तो वो काम से क्या कर दिया, वो सड़क करके काम को क्या कर दिया, सर्क कर दिया, यानी कि अवॉइड कर दिया, काम से उसने जी चुरा लिया। तो सर्क का मतलब होता है किसी काम को अवॉइड करना, उससे भागना, बचना, या फिर काम से जी चुराना। तो यही थे आज के 10 वर्ड्स। नाउ टेस्ट योरसेल्फ। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं और चेक करते हैं हमें कितना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला और कितना कुछ हमें याद रहा। तो आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है सडिस्टिक। सडिस्टिक आपको मिलते हैं 3 सेकेंड, अपना सही आंसर सेलेक्ट करें। सडिस्टिक, सडिस्टिक की ट्रिक हमने आपको बताई थी, सैड प्लस स्टिक, और वो व्यक्ति स्टिक से मार मार के उसने क्या कर दिया था, सैड कर दिया था, और वो क्या था, सडिस्टिक था, यानी कि क्रूल था, निर्दयी था। ठीक है, सडिस्टिक यानी सैड प्लस स्टिक, और जो व्यक्ति स्टिक से मार मार के किसी को सैड कर दे वो निश्चित रूप से क्या होगा, सडिस्टिक होगा, यानी कि क्रूल होगा, निर्दयी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अबसर्ड। अबसर्ड अपना सही आंसर सेलेक्ट करें। अबसर्ड यानी कि अब सर प्लस दर्द, अब सर में दर्द होने लगा तुम्हारी अबसर्ड बातें सुनकर, यानी कि बेतुकी या फिर निरर्थक बातें सुनकर। ठीक है, तो अबसर्ड का मतलब है बेतुकी या फिर निरर्थक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।